दीक्षित ब्राह्मण था, बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसका पुत्र भी बड़ा श्रेष्ठ था। यज्ञदत्त का पुत्र बड़ा श्रेष्ठ था, जिसका नाम था गुणनिधि। अच्छा, जो पुत्र होता है वो भी माता पिता का बड़ा चहेता होता है, और सबके पुत्र माता पिता के बड़े चहेते होते हैं। लेकिन प्यार और प्रेम और स्नेह वात्सल्य जब एक स्थिति से ज्यादा मिलता है तो वहां पर चीजें बड़ी खराब हो जाती हैं। शृणु नारद वक्ष्यामि चरितम शशिमौलिनः यथा जगाम कैलासम सखित्वम धनदस्य च। गुणनिधि बड़ा प्रिय पुत्र था, बड़ा लाडला था, और लाडले के चक्कर में बिगड़ गया, और बिगड़ा तो धूत कर्म करने लगा, द्यूत कर्म करने लगा, और जो भी वो सारे कृत्य होते हैं जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिए सारे करने लगा। लेकिन पिता बड़े श्रेष्ठ थे, तो पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी, और पिता ने अपने बेटे को अपने से दूर कर दिया, दूर भगा दिया। और केवल दूर नहीं भगाया, देश निकाला कर दिया, जाओ गांव से निकल जाओ, और कहीं दूर दूर तक दिखाई मत देना। बच्चा नाराज होकर के चला गया, बहुत बड़ा तो था नहीं। बड़ी सुंदर बात लिखी है इसमें कि बाहर घर के उसी व्यक्ति को सुख मिलता है जिसके पास धन होता है। अगर घर के बाहर आपके पास धन नहीं है तो सुख भूल जाइए। घर में तो बिना धन के भी चीजें ठीक हो सकती हैं, व्यक्ति आटा ही खा के काम चला लेगा, लेकिन बाहर नहीं चल पाता। बाहर सुख केवल उसी को है जिसके पास धन है। जुआ खेलने लगा तो माता का लाडला था, माता से चीजें लेकर के जाने लगा। एक दिन तो माता के हाथ की अंगूठी ले गया, गले का माला ले गया, पैरों की पायजेब ले गया। और जुए में भैया कुछ ही लोग ऐसे हैं जो धनवान बन पाए हैं, अन्यथा जुए का परिणाम महाभारत है। महाभारत क्यों हुई, उसके पीछे कारण क्या था? केवल द्वित कीड़ा, केवल जुआ। जुआ में पैसे दुगने तिगुने करने में दुगने तिगुने तो नहीं होते, दुगने तिगुने चले जाते हैं। और लालच ये होता है कि अगर ये जीत गए तो हो सकता है पूरा आ जाए, तो पूरे के चक्कर में पूरा चला जाता है। एक दिन पिता ने अपनी पत्नी की अंगूठी किसी के हाथ में देखी तो उससे पूछा, ये अंगूठी तो मेरे घर की है। भाई पिता ने कमाया था, उसे तो घर के सारे अर्तन बर्तन पता थे, ये तुम्हें कहां से मिली? उसको पीटने लगा वो यज्ञदत्त। व्यक्ति ने कहा मुझे मत पीटो, अगर जानकारी सही चाहिए कि अंगूठी कहां से है तो जाओ अपने पुत्र से पूछो जाकर के, क्योंकि पुत्र ने ही जुए में वो अंगूठी दी थी। पिता ने पुत्र से पूछा जाकर के, पुत्र ने इधर उधर के बहाने बताए। पत्नी से पूछा बेटा कहां गया, तो पत्नी ने भी झूठ बोला। बच्चा उसी समय तत्काल बिगड़ जाता है जब माता बच्चे का पक्ष लेने लगती है। माता ने भी सच बात नहीं बताई। जो धन कमाता है उसे क्रोध भी आता है।
पिता ने कहा, यज्ञदत्त ने, देवी अगर सच बात नहीं बताई तो मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। और बेटे के बचाने के चक्कर में सच बात उसने नहीं बताई। पिता ने पत्नी का त्याग कर दिया, बच्चे का भी त्याग कर दिया। भाई बच्चा परिवार की वृद्धि करने वाला हो कि परिवार को नष्ट करने वाला? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बच्चे को निकाल दिया, बेटा भी दर दर की ठोकर खाता रहा, भटकता रहा, कहीं भोजन नहीं मिला। तब उसे 12 बजे के आसपास दोपहर को अपनी मां की याद आई। मां को प्रेम से याद नहीं किया, मां की याद इसलिए आई कि 12 बजता था तो मेरी मां तो 9 बजे ही खाना खिला देती थी, कभी कभी तो 8 बजे ही भोजन दे देती थी। और ऐसा होता भी है, प्रत्येक व्यक्ति की कई माएं आती हैं, कई माएं होती हैं। एक तो वो होती है जो जननी होती है, वो तो सुबह 7 बजे और 8 बजे भोजन करा देती है। लेकिन जब उसी व्यक्ति के बच्चे की मां आती है तो 2 बजे भोजन खिलाती है। उसको याद आई अपनी मां की कि मेरी मां तो 7 बजे भोजन खिलाती थी, अभी तो 12 बज गया। लेकिन भोजन की दुकानें तो लगी हैं, सब जगह लगी रहती है। दुकानों में जाएं तो मांगे कैसे? मांगना आता ही नहीं, हमेशा खर्च करते रहे। लोगों ने भगा दिया, भूखा तड़पता रहा। वहीं नजदीक में उसे शिव मंदिर दिखाई दिया, तो पंडित जी ने बढ़िया बढ़िया पकवान भगवान को भोग लगाए थे। प्रसाद के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो पंडित जी ने कहा, अभी अभी तो पूजन किया है, थोड़ा रुको फिर प्रसाद देंगे। लेकिन भूख तो बढ़ती जा रही थी। सांझ हो गई, लोग रात भर कीर्तन करते रहे उसी मंदिर में। ये कोई पुजारी तो था नहीं वहां का, अगर प्रवेश करेगा तो लोग पीटेंगे। ये इस इंतजार में रहा कि कब लोग सो जाएं तो जो भगवान शंकर में और आसपास गढ़ों में मिठाई पकवान चढ़ा हुआ है उसका हम उपयोग करें। कई सारे छोटे छोटे दीपक जल रहे थे, सब लोग सो गए। तो उन दीपकों में थोड़ा थोड़ा घी था। तो गुणनिधि ने क्या किया, जो गुणनिधि के गले में दुपट्टा पड़ा था उसी की एक रस्सी फाड़ी, उसका एक किनारा फाड़ा, क्योंकि वहां की बत्तियां समाप्त होने वाली थी। सारा का सारा घी इकट्ठा किया एक जगह। तो कई दियालियों का घी थोड़ा थोड़ा एक जगह इकट्ठा किया तो ज्यादा हो गया। बत्तियां नष्ट होने वाली थी तो कपड़े की बत्ती बनाई और उसी को घी में डुबोया और उसकी बाती बनाई। बाती बनाई किस लिए थी? ध्यान से समझना। बाती इसलिए नहीं बनाई थी कि भगवान को आरती करनी है, बाती इसलिए बनाई कि प्रसाद ढूंढने के लिए प्रसाद कहां कहां रखा है। अच्छा, भगवान भोलेनाथ अद्वितीय हैं। शिव के बारे में आप समझ नहीं सकते शिव है कैसे। जब वो अपने कपड़े की बाती बना करके इधर उधर प्रसाद ढूंढ रहा था तो भगवान शंकर को लगा मेरी आरती कर रहा है। ऐसे ही होता है। भोलेनाथ वो ऐसे चारों कोनों में ढूंढ रहा था प्रसाद और ढूंढ के इकट्ठा कर रहा था। भगवान को लगा घूम घूम के मेरी आरती कर रहा है। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसाद इकट्ठा किया। सोचा यहां प्रसाद ना खाएं, मंदिर का स्थान है, नीचे उतर करके खाएं। तो प्रसाद लेकर के जब बाहर चलने लगा तो जो लोग वहां पर सोए हुए थे उनके पैरों से गुणनिधि का पैर लगा और पैर लगा तो गुणनिधि गिर गया, तो हाथ का दीपक बुझ गया।
वो भी गिर गए। लेकिन जो लोग वहां पर लेटे हुए थे उन्हें ऐसा लगा कि ये कोई चोर है। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया, उन्हें ऐसा लगा ये कोई चोर है। तो अब यहां पर दुर्घटना घटी कि लोगों ने इतना पीटा कि उस गुड़ निधि के प्राण निकल गए, चोर समझ करके। उसकी आत्मा जब देवमंडल में भ्रमण कर रही थी, यमराज के लोग लेने आए, उसी समय शिव के गण भी आ गए और शिव के गण ने उस आत्मा को कैलाश ले गए और शिव का प्रमुख सेवक बना दिया। यम के दूतों ने पूछा उससे, शिव के गणों से, कि इसने अपने पिता का अपराध किया, पिता की संपत्ति को नष्ट किया, माता की संपत्ति को नष्ट किया, द्वित क्रीड़ा की, जुआ खेला, ये तो पापी है। शिव गणों ने कहा हमें ये नहीं पता ये पापी है कि नहीं पापी है, हमें दो बातें पता हैं। पहली बात कि इसने शिव के मंदिर में दीपक जलाया, और इसको बहुत गहराई से समझना, मंदिर में दीपक जलाने का प्रभाव क्या होता है। इसने दीपक जलाया, शिव की आरती की, शिव का प्रसाद खाया। वो तो भूखे में खा रहा था, भाव से थोड़ी खा रहा था। शिव का प्रसाद खाया और अंतिम क्षणों में शरीर कहां पर छोड़ा? शिव के निकट। इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए, सारे दोष नष्ट हो गए, सारे अवगुण नष्ट हो गए। आपको एक हल्की सी छोटी सी बात बताता हूं। जब आप घर में पूजा करते हैं तो उसका 1 गुना फल मिलता है। जब आप किसी नदी के किनारे पूजन करते हैं तो कई गुना फल मिलता है। जब आप पहाड़ में पूजन करते हैं, पहाड़ के किनारे, जैसे पहाड़ का किनारा ही है आपका गांव, तो नदी के पूजन से कई गुना फल मिलता है। जब आप गंगा के किनारे बैठ करके पूजन करते हैं तो पहाड़ के पूजन से कई गुना फल मिलता है। समुद्र के किनारे पूजन करते हैं तो गंगा के किनारे के पूजन से कई गुना अधिक फल मिलता है। जब आप किसी मंदिर में पूजन करते हैं, किसी भी मंदिर में, तो भी आपको कई गुना फल मिलता है। लेकिन जब आप शिव मंदिर में पूजन करते हैं या शिव मंदिर के निकट बैठकर पूजन करते हैं तो कितना फल मिलता है, इसकी गणना कोई किताब नहीं कर सकती। शिव की पूजा का फल कितना है और शिव के पूजन, शिव मंदिर के निकट पूजन करने का कितना बड़ा फल है। जैसे आप शिव मंदिर ये है, आप बगल पे आप यहाँ पूजन करते हैं, आप हमसे पूछ लो कि आचार्य जी हमें क्या फल मिलेगा, हम आपको कोई फल नहीं बताएंगे, क्योंकि बताएंगे तो एक लिमिटेशन हो जाएगी, एक बंधन हो जाएगा। कितना फल मिलेगा, कितना फल मिलेगा, कोई सीमा नहीं है। और दूसरे की बात छोड़िए, हमें फल मिल रहा है, हमें तो बहुत फल मिल रहा है शिव पूजा का, शिव पूजा करवाने का, मिलेगा आपको भी। इसमें कहीं कोई किंचित थोड़ा भी संदेह जैसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार लोग पूजन पाठ करते हैं, फिर कहते हैं हमें पूजन का फल नहीं मिला। तो आपके पापों का भंडार इतना ज्यादा है कि जो आप पूजन पाठ करते हैं उससे पाप ही नहीं कम हो पा रहे, तो पुण्य कहां से मिलेगा। अगर बैंक में आपके कई करोड़ का कर्जा है और बैंक में आप पैसे डाल रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं मैंने डाला तो पैसे,
हमको वापस नहीं देता, तो पहले कर्जा तो पूरा करो, उसका जो ऋण ले रखा है उससे तो उऋण हो। जब उस ऋण से उऋण हो जाओगे तब आपको उसका लाभ दिखाई देगा। शिव महापुराण कथा के अनुसार अगर भगवान शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, 2 3 4 5 नहीं, एक बेलपत्र जिसमें 3 पत्तियां हैं, ऐसा लिखा है कि एक बेलपत्र चढ़ाने से जो आपने पाप किए होते हैं, गलती से हो जाते हैं, वो पाप नष्ट हो जाते हैं, और पूरे जीवन में जितना आप पाप करेंगे तो इतना पाप नहीं कर पाएंगे कि एक बेलपत्र के पुण्य की बराबरी कर सके। ये शिव पुराण में लिखा है। अपने मन से हम नहीं बता रहे आपको चूरन चटनी। 1 करोड़ कन्याओं का विवाह किया जाए, उनमें दहेज दिया जाए, भोजन प्रसादी की जाए, और एक बेलपत्र भगवान को चढ़पड़ कर दिया जाए, शिव को, तो 1 करोड़ कन्याओं के विवाह में दिए गए धन का जो लाभ है वो एक बेलपत्र चढ़ाने का लाभ है। इसीलिए हम लोग प्रातः काल भगवान शिव का पूजन, भजन आदि करवाते हैं। हम लोग सत्संग का आनंद शिव महापुराण कथा के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भगवान से एक ही बात